प्रथम दृष्टया जिनके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं ये सब दोषी हैं। इसका रिजल्ट ये होगा, ये छापेमारी अभी काफ़ी दिनों तक चलेगी और इसमें क्या होगा, टॉप का जो क्राइम का पैसा, जो भ्रष्टाचार का पैसा आया है वो लोग नीचे जाएंगे और बहुत बड़ी मनी शासन में और उस पे जाएगी जो इंडिया गवर्नमेंट के रेवेन्यू में आएगी। और आप देखिएगा वो जो मनी का जो फ्लो है वो शायद ऊपर से नीचे की ओर आए, परंतु लोग भ्रष्टाचार के प्रति सचेत होंगे। कुल मिला के ये छापेमारी का अभी तक पब्लिक ने विरोध नहीं किया है, पॉलिटिकल लोगों में, परंतु इतनी बड़ी हिम्मत रखना, इतना बड़ा कलेजा किसी के नहीं रहा। ये छापेमारी के लिए इंदिरा जी ने सोचा था, परंतु उनके सामने भी समस्या थी, उनका बनाया हुआ कानून कश्मीर में नहीं चलता था, उनके बनाए हुए कई बातें वो साउथ के कई लोग मानने को तैयार नहीं थे, कतई भी MG रामचंद्रन उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। इतने बड़े लेवल पे इंडिया पे छापेमारी कर लेना अपने आप में बहुत बड़ा कलेजा होना। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हमारे साथ मौजूद हैं अजय पत्रकार जी। और 2024 के इलेक्शन से बड़ी खबर इस समय ये निकल के सामने आ रही है कि आज ही के दिन जो ईडी की है वो ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। चाहे आप ले लीजिए, आप दिल्ली और बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार, सभी जगहों ईडी की छापेमारी चल रही है। बड़े बड़े लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं, कोई गिरफ्तार हो रहा है, कोई रिमांड पे जा रहा है, कोई अरेस्ट हो रहा है। तो ये बड़ी बड़ी जो छापेमारी हो रही है, इसको लेकर हम सर से जानते हैं कि ये 2024 के इलेक्शन को लेकर ये ताबड़तोड़ जो कार्रवाई हो रही है ये क्या कहती है सर? देखिए, ऐसा है कि अभी तक की एशिया की सबसे बड़ी ये छापेमारी है जी। पाकिस्तान में भी छापेमारी हुई, बांग्लादेश में भी मुजीबुर रहमान के मरने पर ज़बरदस्त छापेमारी होती, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में, एशिया के इतिहास की ये सबसे बड़ी छापेमारी। रशिया में भी जब क्रांति हुई है तब भी छापेमारी हुई है, वहाँ के जहाज ने कराई थी। चाइना में भी जब माओ त्से-तुंग आए उस समय। मगर ये जो छापेमारी है ये शायद वर्ल्ड की अपने आप में नंबर 1 या नंबर 2 की छापेमारी जी। अब आप आइए, छापेमारी का जो रहा है, इस छापेमारी में एक खासियत ये है, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने विद्रोह कर दिया हो, किसी ने वो कर दिया। ये छापेमारी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई और ये मोदी के उस पे था, उनके पूरे ज़हन पे क्लियर था और उनके प्लान में था कि हम निश्चित तौर पे, उन्होंने अभी लाल किले से भी इशारा कर दिया था और मोदी ने हर चीज़ का इशारा किया है जी। और वो एक इशारा था कि हम चाहे कि एक तो हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो उन्होंने ना खाया ना खाने दिया। उसके बाद ये था जो भ्रष्टाचारी हैं इनको हम जेल की सलाखों के पीछे, और यही है उसके पीछे यही है कि जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के पक्के सबूत हैं, उनके यहाँ मारे गए। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी उनका लिया गया सिसोदिया जी, तो सिसोदिया जी के लिए 200 करोड़ रुपए का काफ़ी लोग गवाही दे रहे हैं। ईडी ने जब कलेक्ट किया, जिन जिन के यहाँ छापेमारी पड़ रही है उसमें कई लोग, लालू के फैमिली पड़ी तो लालू चारा घोटाले में 5 केस में दोषी करार किए गए थे। इसके अलावा जो ये छापेमारी है ये बाकायदे कोर्ट के आदेशों से, कई लोगों के ऐसे जिनमें कोर्ट के आदेश से भ्रष्टाचार के मुकदमे हुए, आज छापेमारी हो रही। तो वर्ल्ड की छापेमारी, याद रखिएगा, ये जो छापेमारी है ये एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो जिस तरीके अगर से सिसोदिया बंद हो गए तो इसका मतलब सिसोदिया के बाद एंड नहीं हो गया है। अगर सिसोदिया आज छूट भी जाते हो, उसके पहले ईडी ने कर लिया। अब ईडी के बाद और भी लोग आएंगे डिपार्टमेंट, तो आप समझ लीजिए कि सिलसिला चलेगा। आज सिसोदिया है, कल उसमें जो और लोग हैं वो भी होंगे, हो सकता है संजय कोई हो। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में, यही सिसोदिया जी ने परसों कहा था कि अब संसद में कानून बनना चाहिए कि मुर्दों से भी पूछा जाए भ्रष्टाचार के मामले, वो ना हो तो यमराज से पूछा जाए। आज ये स्थित है कि आप देखेगा संजय कुमार जी से भी यही पोजीशन होगी, संजय सिंह से यही पोजीशन और नेताओं से होगी, और इसका असर अभी महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल में दिख रहा है, मगर पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा। आप देखिएगा इसमें बंगाल के काफ़ी लोग जाएंगे, तेलंगाना के काफ़ी लोग जाएंगे, महाराष्ट्र के काफ़ी लोग जाएंगे। जो भी जिस भी राजनीतिक दल में होगा, अगर उसने भ्रष्टाचार किया तो जाएगा। अब आप आइए, इतना बड़ा छापेमार पैसे देखिए, हमारे खून में पहले छापेमारी रही,
जहाँ से छापेमारी के कम हुआ, अभी तक बीच बीच में कुछ राज्य की सरकारें जैसे पान मसाला वालों को या किसी को छापेमारी इसलिए कर देते तो उसके बहाने उनसे 500 करोड़ रुपया या 200 करोड़ रुपया चंदा मिल जाता था इलेक्शन। मगर ये छापेमारी तो एक प्रकार से युद्ध हो गया कि सब तरफ जहाँ भी जिस भी पार्टी का जिस भी राज्य का वहाँ तड़ातड़ छापेमारी चल रही। तो इस ये छापेमारी को अगर कहा जाएगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि भ्रष्टाचार के विरोध में, अब भ्रष्टाचारी कोई भी हो सकता, किसी भी पार्टी का हो सकता, बीजेपी का भी हो सकता, सपा का भी हो सकता, उनका भी हो सकता। अब आप आइए, जो छापेमारी रही है तो अभी तक की जो बड़ी छापेमारी मानी जाती थी वो 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जिस पे जब्त हुई थी वो पीयूष जैन की थी, पीयूष जैन की, जिनके घर से 150 करोड़ रुपया तो एक ही बार में बरामद हुआ था, उसको कई मशीन गिनती रही थी। दूसरी बात है, एक छापेमारी जो हुई थी वो आज़ाद हिंद फौज के लिए हुई थी। आज़ाद हिंद फौज के लिए जब लोग यहाँ से आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए जापान वगैरह जा रहे थे, उस समय अंग्रेज़ों ने की थी। मगर दुखद ये है, देश आज़ादी के बाद भी ब्रिटेन गवर्नमेंट, उनके अंग्रेज़ यहीं पे जो नेहरू, वो उनका क्या नाम, मैडम माउंटबेटन, और माउंटबेटन के इशारे पे मैडम माउंटबेटन ने नेहरू जी से कहा था कि आज़ाद हिंद फौज के लिए उनके जो लोगों ने वो किया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और देश में उसके बावजूद भी आज़ाद हिंद फौज वालों को पेंशन नहीं मिली, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे पड़े। सबसे बड़ी जो छापेमारी हुई थी वो शिवाजी के समय हुई थी। शिवाजी वगैरह के जहाँ लोग रहते थे वहाँ औरंगजेब की सेना, अफजल खान की सेना जाके छापे करती थी। उस छापे का जवाब शिवाजी ने छापेमारी युद्ध से, गुरिल्ला पैटर्न के युद्ध से, छापेमार युद्ध उन्होंने उनके अगेंस्ट में किया और इतना ज़बरदस्त हुआ। उसके बाद 1857 में जो पूरे देश में क्रांति हुई थी, मेरठ में बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई थी। दिल्ली में जो देश के शासक उस समय बनाए जा रहे थे उनके यहाँ हुई, और लखनऊ में हुई, हजरत महल, कानपुर में हुई, नानाजी पेशवा और तात्या टोपे की गिरफ्तारी हुई, लखनऊ से हजरत महल वगैरह की गिरफ्तारी हुई, शहादत हुई, दिल्ली में जो वो थे उनका हुआ, और पूरे इंडिया में आप सुन ले सबसे बड़ी मगर ये छापेमारी अपने आप में बहुत बड़ी। उसके बाद 25 जून 1975 को बहुत बड़ी छापेमारी इंदिरा गांधी ने कराई थी। जितने भी प्रेस थे उसमें कूद कूद के पुलिस के जवान कूद के गए थे, बत्तियां बंद कर दी गई थी, बिजली काट दिया गया था, पत्रकारों को खींच करके जीपों में डाला गया था, सारे प्रेस बंद करा दिए गए थे। वो भी छापेमारी बहुत बड़ी थी। और सभी नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी को, चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और तमाम लीडर्स को उनको अरेस्ट कर लिया गया था। वो भी छापेमारी बहुत बड़ी थी। तमाम नेताओं को एक एक ज़िले में 500-500, 800 नेताओं के यहाँ छापेमारी हुई थी। वो भी छापेमारी बहुत हुई, मगर तो उसमें भ्रष्टाचार के उसमें रुपए नहीं मिले थे, ये लोग उतना पकड़ भी नहीं पाए थे लोगों को। मगर उस छापेमारी से भी ये छापेमारी बहुत बड़ी है। इसके अलावा जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय भी छापेमारी हुई थी नहीं, मगर एक छापेमारी जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा ध्यान रखी जाएगी, वो जो छापेमारी थी वो छापेमारी थी इंदिरा गांधी के हस्बैंड फिरोज गांधी ने पार्लियामेंट में नेहरू जी के खिलाफ बोला था, जिसमें इंदिरा जी उस तरफ बैठी थी और उन्होंने वो घोटाले का, मुद्रा घोटाले का छापेमारी के लिए बोला था। उसके बाद मुद्रा वगैरह अरेस्ट हुए थे जिन्होंने कई कंपनियां ब्रिटेन की फर्जी रूप से खरीद ली थी। इसके अलावा भी छापेमारी हुई है, वो हुई है कि जब आरएसएस पे प्रतिबंध लगा तब भी उसमें छापेमारी की गई थी, गिरा है। तब सभी जगह से, केंद्र और स्टेट से राज्यपालों ने सरकारें भंग कर दी गई थी, बहुत भयंकर छापेमारी हुई। बाबरी मस्जिद गिरी थी। जी, परंतु अब जो है ये छापेमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी छापेमारी है और इसका रिजल्ट ये रहेगा कि एक मैसेज जाएगा कि भ्रष्टाचार में, अब जैसे लालू का आप दुर्भाग्य देखिए कि लालू चारे घोटाले में दोषी पाए गए, उसके बाद उनकी पत्नी, उनके बच्चों, उनकी बेटी और रेल मंत्री जब रहे तब उन्होंने काफ़ी लोगों को नौकरी दी और पैसे लेके, उसके बाकायदे सबूत है। अब देखिए उसके बावजूद भी लालू ने अपने को क्या संस्कार दिए हैं परिवार को। ये सच है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में ये लोग इन्वॉल्व थे
अब साबित हो पाता है कि नहीं, ये इस देश में साबित करने के लिए या बचाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं इन नेताओं के पास हैं, मगर प्रथम दृष्टया जिनके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं ये सब दोषी हैं। इसका रिजल्ट ये होगा, ये छापेमारी अभी काफ़ी दिनों तक चलेगी और इसमें क्या होगा, टॉप का जो क्राइम का पैसा, जो भ्रष्टाचार का पैसा आया वो लोग नीचे जाएंगे और बहुत बड़ी मनी शासन में और उस पे जाएगी जो इंडिया गवर्नमेंट के रेवेन्यू में आएगी। और आप देखिएगा वो जो मनी का जो फ्लो है वो शायद ऊपर से नीचे की ओर आए, परंतु लोग भ्रष्टाचार के प्रति सचेत होंगे और इन नेताओं पे मैसेज जाएगा जो विधानसभाओं पार्लियामेंट में बैठे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए दाल में नमक खाएं, दाल में ऐसा ना हो टोटल घी ही खा जाए, ये एक मैसेज जाएगा। कुल मिला के ये छापेमारी का अभी तक पब्लिक ने विरोध नहीं किया है, पॉलिटिकल लोगों में, परंतु इतनी बड़ी हिम्मत रखना, इतना बड़ा कलेजा किसी के नहीं रहा। ये छापेमारी के लिए इंदिरा जी ने सोचा था, परंतु उनके सामने भी समस्या थी, उनका बनाया हुआ कानून कश्मीर में नहीं चलता था, उनके बनाए हुए कई बातें वो साउथ के कई लोग मानने को तैयार नहीं थे, कतई भी MG रामचंद्रन उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। इतने बड़े लेवल पे इंडिया पे छापेमारी कर लेना अपने आप में बहुत बड़ा कलेजा होना, कई चीज़ें ऐसी जो रिस्क है, मगर भ्रष्टाचार का विरोध होना चाहिए और विरोध की एक शुरुआत है, ये एक चिंगारी है, इसकी आग होगी और उस आग में भ्रष्टाचारी चलेंगे, भस्म होंगे। जब से ये शराब घोटाले की जो जांच शुरू की CBI ने और उसके बाद अब ED ने गिरफ्तारी कर ली है मनीष सिसोदिया की, तो जो तमाम जो विपक्षी नेता हैं, 8, 9, 10 दलों के विपक्षी नेता हैं, वो मनीष सिसोदिया के पक्ष में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग न करिए, ऐसा मत करिए। तो क्या लग रहा है आपको कि इन सभी जो छापेमारियां हो रही हैं केंद्रीय एजेंसियों द्वारा, इसका असर क्या होने वाला है 543 सीटों वाले लोकसभा में? नेता सुभाष चंद्र बोस के मरने के बाद भी मुकदमा चला, उसमें देश के बहुत बड़े पद का व्यक्ति जो आसीन था वो झूठी वकील बनने को अपना बैरिस्टर बन के गया, जबकि उस व्यक्ति ने जो देश के महत्वपूर्ण पद में था, उस व्यक्ति की भूमिका आज़ाद हिंद फौज को बर्बाद करने में, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा नहीं देने पे रही। यही वजह है कि नेता सुभाष चंद्र बोस के लिए एक साइन किया गया कि उनको अगर यहाँ मिल जाते हैं तो उनको गिरफ्तार करके ब्रिटेन को दे दिया जाएगा। तो आप जो ये कह रहे हैं, तो जहाँ तक ये बात है तो शुरू से, आज से नहीं, यहाँ पे पार्लियामेंट को रात को खुलवाया गया है और उनके लिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग के फेवर के लिए तमाम लोग यहाँ के सीनियर एडवोकेट गए, यहाँ के कई सीनियर एडवोकेट, उनका इतना बड़ा ग्रुप है, वो दूध को पानी कर सकते हैं, पानी को दूध कह सकते हैं, खाता ना बही, वो सीनियर एडवोकेट जो कही वही सही, ये स्थिति है। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का इंटेलेक्चुअल, देश का वो इतना बड़ा अपने को सेकुलर बन गया है, इतना बड़ा अपने को बन गया है कि वो देश के हित की तो बात दूर रहा, राष्ट्र हित की बात, वो इंटरनेशनल फीलिंग बनने के चक्कर में, और उनकी भूमिका जो रही है वो बड़े से बड़े मुकदमे को जिता लेने की है। तो देखिए, आपने देखा किस तरीके से अजय पत्रकार जी ने एक एक कर तमाम वो छापेमारियों के नाम गिनाए, जिससे कि तमाम जो देश है पूरा हिल गया था। लेकिन जो ये छापेमारियां चल रही हैं ये उनसे हटकर क्यों हैं, इनकी भी पूरी जानकारी अजय पत्रकार जी ने दी। तो लगातार जो ED और CBI की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, इस पर आपका क्या कहना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अजय पत्रकार जी की किन किन बातों से आपको लगता है कि ये जो जानकारी है, मैं और कहना चाहूंगा कि ये चिंगारी है, इसकी आग लगेगी जी। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक फिल्म में कहा था कालीचरण में कि जड़ी को राख कहते हैं, राख को आग कहते हैं, आग से बनी हुई बारूद को भ्रष्टाचार का नाश कहते हैं। और यही स्थिति अब देश की होगी कि भ्रष्टाचार के नाश की शुरुआत हो गई है। धन्यवाद।